नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद रोमांचक इतालवी लोक कथा सोने के तीन पहाड़ों की रानी। यह कहानी है साहस, सच्चाई और प्रेम की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की जादुई दास्तान। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके तीन बेटे थे। यह आदमी बहुत बीमार था और बहुत दर्द में था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे बेटो, तुम खुद देख रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मरने वाला हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता रहा हूँ। भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और इतना कहकर वह आदमी मर गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा है। सो वे तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल गए। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आवाज भी लगाई और चारों तरफ देखा भी, पर वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सो वे अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर एक मेज पर बहुत अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वे भौचक्के रह गए। पर फिर सबसे बड़ा बेटा बोला, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा भी तो हम उससे इजाजत मांग लेंगे। सो वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया और मन भर कर खा पीकर वे महल देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक कमरे में आए जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था और उसके ऊपर फूलों की माला पड़ी हुई थी। फिर वे एक दूसरे कमरे में आए, उसमें भी एक पलंग था और उसके ऊपर सोने की पत्तियों का सिरहाना लगा हुआ था। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि ये पलंग हमारे लिए ही लगे हैं, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहाँ से जाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। हालांकि यह उसके लिए कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि वह ऐसा कभी करता नहीं था। जब बीच वाला लड़का उठा तो वह अपने बड़े भाई के कमरे में उसको देखने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा तो वह था नहीं, वहां से चला गया था। सो वहां भी तैयार हुआ और वह भी घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटा भाई काफी देर तक सोता रहा। जब वहां उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। सो उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा था। उसको लगा कि उसे उस बगीचे को जाकर देखना चाहिए। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम सेंड्रिनो था, एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में जिस पर वह चल रहा था उसको एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे गया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। सेंड्रिनो आश्चर्य से बोला, मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के तीन पहाड़ों की रानी हूँ। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक यहीं इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं जो कि इतनी हिम्मत वाला हो जो इस महल में 3 रात लगातार सो सके। सेंड्रिनो ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यहीं कुछ करना है तो मैं खुद यहाँ लगातार 3 दिन तक सोऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लड़की बोली, जो भी यहाँ लगातार 3 दिनों तक सोएगा मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी। जब तुम यहाँ सोओगे तो तुमको अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दे तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहाँ होंगे वहीं रहोगे तो वे तुमको छुएंगे भी नहीं और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। रात को सेंड्रिनो सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसको लगा कि वहां तो जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें थी। सेंड्रिनो ने सोचा कि अब वह देखेगा कि वहाँ क्या होता है। इतने में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीले, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के जंगली और बहुत भयानक जानवर आकर उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पर सेंड्रिनो बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ पल में ही वे सब जानवर वहां से बाहर चले गए और बस उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वह लड़का तालाब पर वापस आया। उसने देखा कि रानी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है। वह बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी।
अगली रात को सेंड्रिनो के कमरे में और ज्यादा जानवरों का संगीत गूंज उठा, पर उस रात भी सेंड्रिनो डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वह तालाब पर आया तो रानी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी। उस दिन तो रानी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। सेंड्रिनो मुस्कुराता हुआ नाश्ते के लिए चला गया। आज उसके वहां सोने की आखिरी रात थी। उस रात जानवर बहुत जोर से चिल्लाए और उसके पलंग के बहुत पास भी आ गए, पर उस दिन भी सेंड्रिनो डरा नहीं और वे उसे ऐसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह जब वह तालाब पर गया तो रानी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसको तालाब से बाहर निकाल लिया। रानी की दासियां भी वहां आ गई और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद की उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह रानी ने सेंड्रिनो से कहा, शादी से पहले मैं तुमको एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहती हूँ। जब तुम चर्च में प्रार्थना वाली बेंच पर अपने घुटने टेकोगे तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहां से भाग जाऊंगी और फिर तुमको मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगी। सेंड्रिनो हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहाँ उस जगह सो कैसे सकता हूँ। उसके बाद वे दोनों चर्च चले गए। जैसे ही वह वहाँ प्रार्थना वाली बेंच पर घुटनों के बल बैठा तो उसको इतनी जोर की नींद आई कि वह तो पल भर में ही सो गया। उसको तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही रानी वहां से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही सेंड्रिना की आंख खुल गई। उसने देखा तो रानी तो वहां पर नहीं थी। उसने कई बार उफ उफ कहा, फिर वहां महल वापस आ गया। वहां भी उसने रानी को ढूंढा पर वहां भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वह रानी उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहां से पैसों का एक थैला उठाया और रानी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वह एक सराय में आया। वहां उसने उस सराय वाले से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को कहीं देखा है। वह बोला, मैंने खुद तो उसको नहीं देखा, पर क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूँ इसलिए मैं उनसे पूछूंगा अगर उन्होंने उसे कहीं देखा हो तो। उसने एक सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्ले, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे और जानवर वहां आ गए। सराय के मालिक ने उन सबसे पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है। जानवर बोले, नहीं, हमने नहीं देखा। यह सुनकर सराय के मालिक ने सब जानवरों को वापस भेज दिया। फिर वहां सेंड्रिनो से बोला, कल सुबह मैं तुमको अपने भाई के पास भेजूंगा, वहाँ सारी मछलियों का मालिक। वहां जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियां क्या कहती हैं। अगली सुबह सेंड्रिनो ने सराय के मालिक को पैसों का एक थैला दिया और उसके भाई के घर चला गया। जब सराय के मालिक के भाई ने सुना कि सेंड्रिनो को उसके भाई ने भेजा है तो उसने उसको अपनी सराय में बुलाया और उससे कहा कि अगर वह वहाँ थोड़ा सा रुके तो वह अभी अपनी सारी मछलियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि अगर उनमें से किसी ने उसे देखा हो तो। उसने भी एक सीटी बजाई और सब तरह की मछलियां वहां आ पहुंची। पूछने पर कि क्या उन्होंने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है, उन सब ने भी एक आवाज में कहा कि उन्होंने तो उसको नहीं देखा। यह सुनकर उसने उन सब मछलियों को वापस भेज दिया और सेंड्रिनो से कहा, कल तुमको मैं अपने दूसरे भाई को पास भेजूंगा, वहाँ चिड़ियों का मालिक है, शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। सेंड्रिनो अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई उसने उस भाई को भी पैसों का एक थैला दिया और वहां से चल दिया। चलते चलते वहां तीसरे सराय में पहुंचा। वहां के मालिक ने कहा, मैं अभी तुम्हारा काम करता हूँ, कहकर उसने भी एक बार सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़िया वहां आ गई। बस उनमें एक चिड़िया, एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई तब वह आया और बोला, अफसोस मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मैं राजा मरोन के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहाँ सोने के 3 पहाड़ों की रानी के साथ शादी कर रहे हैं। यह सुनकर तो सेंड्रिनो की सब उम्मीदें खत्म हो गई। पर तब सब चिड़ियों के मालिक ने उससे कहा, तुम दुखी ना हो, हम इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने गरुड़ से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को राजा मरोन के दरबार में ले जा सकते हो। गरुड़ बोला, मैं इसको अभी ले जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं पानी मांगू तो यह मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगू तो यह मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगू तो यह मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसको समुद्र में फेंक दूंगा। उस नौजवान ने 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 डिब्बे भरकर पानी रखा और 2 पौंड मांस रखा। सेंड्रिनो और यह सब लेकर वहाँ गरुड़ हवा में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर चीज की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर मांस खत्म हो चुका था और उनको तो अभी समुद्र पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो सेंड्रिनो कुछ और तो सोच नहीं सका। उसने अपनी टांग का मांस काटकर उसको खिला दिया। रानी ने उसको पहले से ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस काटने के बाद उसने वह मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। गरुड़ उसको सीधे रानी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए।
फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी कही। रानी सेंडोनो को राजा के पास ले गई और उसको अपना बचाने वाला और दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि यह नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दूल्हा है, सो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों की शादी हो गई। शादी की ये तैयारियां और खुशियां 1 महीना और 1 हफ्ते तक चली। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी रहे। तो दोस्तों, यह थी जादुई और प्रेरणादायक कहानी सोने के 3 पहाड़ों की रानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।